क्या नीतीश कुमार फिर से देने वाले हैं सरप्राइज? हर मूवमेंट पर है तेजस्वी की पैनी नजर। कौन मार ले जाएगा बाजी? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनका अगला दांव क्या होगा, इसे समझना राजनीतिक जानकारों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होती है। नीतीश कुमार के हालिया व्यवहार को देखें तो उनका झुकाव बीजेपी की ओर ज्यादा दिखता है। अब इसे संयोग कहें या राजनीति का कोई नया प्रयोग कि बीजेपी से दूर होकर भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार उसके करीब दिखते हैं। 17 सालों से बिहार की सत्ता पर सिरमौर नीतीश अभी महागठबंधन के साथ सत्ता पर काबिज है। कम सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी का चोला छोड़ आरजेडी का दामन थामने वाले नीतीश कुमार को महागठबंधन ने सीएम बना दिया, जिसके बाद बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। बीजेपी नीतीश कुमार की आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है, लेकिन सच तो ये भी है कि केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी उनसे नजदीकी भी रखना चाहती है। अब तक इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। इस बात से तेजस्वी भी अच्छी तरह वाकिफ है। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के सियासी मूवमेंट पर तेजस्वी यादव भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या नीतीश फिर से कोई सरप्राइज देने वाले हैं? आइए बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में कहा जाए कि उन्हें बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकी पसंद आती है तो कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इसीलिए अलग अलग खेमों दलों में रहकर एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखना ही राजनीति में अच्छी बात होती है। इसका ताजा उदाहरण रामनवमी के मौके पर देखने को मिला, जहां पटना में एक ऐसा मंच बना जहां दलगत भेदभाव भुलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा था। राज्यपाल के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। उनके साथ जदयू कोटे के मंत्री भी आए थे। उसी मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत बीजेपी के कई और नेता भी थे। राज्यपाल और सीएम नीतीश ने एक साथ राम जी की आरती की। उसके बाद सम्राट चौधरी की बारी थी। नीतीश ने आरती में उनका भी साथ दिया। दोनों एक साथ थाल पकड़े और आरती कर रहे थे। सम्राट चौधरी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरें आपने भी देखी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के एमएलसी संजय मयूख के निमंत्रण पर नीतीश कुमार उनके घर भी गए थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। लग रहा था कि किसी से कह रहे हो, देख लो मुझे और भी पूछने वाले हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संजय मयूख के अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के नजदीक के संबंध है। अनुमान लगाने वाले इसके बाद से इसे जोड़ घटाव में लगे हैं कि क्या नीतीश की निहायत बीजेपी के साथ कोई राजनीतिक खिचड़ी तो नहीं पक रही। हालांकि इसका एक सुखद परिणाम तत्काल यह देखने को मिला कि रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देते रहने वाले और नीतीश की मनाही के बावजूद अपने स्टैंड पर अड़े रहे चंद्रशेखर अचानक एक कार्यक्रम में नीतीश के पांव छूते नजर आए। यह अलग बात है कि बीजेपी से अपने संबंधों को नीतीश खुद ही जाहिर करते रहते हैं। इसके लिए बीजेपी को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। नीतीश कुमार ने ही बताया था कि फागू चौहान की जगह नए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अमित शाह ने उन्हें फोन किया था। आपको बता दें कि जिस दिन बिहार के नए राज्यपाल की घोषणा हुई उसी दिन दूसरे कई राज्यों के गवर्नर भी बदले गए। किसी भी सीएम को अमित शाह ने फोन नहीं किया, लेकिन नीतीश की सलाह लेना उन्होंने जरूरी समझा। इसके बाद भी कयासों का दौर चला था। इसके बाद नीतीश के जन्मदिन पर भी पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम ने उन्हें फोन कर बधाई दी थी। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जानकारियां छन कर मीडिया तक नहीं आई या आती हैं, बल्कि नीतीश कुमार खुद इसे सार्वजनिक करते हैं। लेकिन उनके इसे सार्वजनिक करने के पीछे की मंशा क्या होती है, ये वही जानते हैं। क्या सच में वो बीजेपी का मोह नहीं छोड़ पा रहे या बीजेपी उनका सवरण नहीं कर पा रही?
या यह भी हो सकता है कि इसी बहाने में महागठबंधन के सबसे बड़े साथी दल आरजेडी को इस बात का एहसास कराना चाहते हो कि अधिक टेपे करने की जरूरत नहीं, उनके मददगार अब भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आरजेडी के नेता तेजस्वी की ताजपोशी के लिए आतुर हैं। वे चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो नीतीश सीएम की कुर्सी तेजस्वी के लिए खाली कर दे। आपको बता दें कि नीतीश के पैंतरे को आरजेडी नेता भी अब समझ गए। तेजस्वी को तो इसका सबसे ज्यादा एहसास है, तभी तो तेजस्वी ने विधानसभा में साफ किया था कि वे नीतीश के नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं। वे जहां जिस रूप में है वहां ठीक है, उन्हें अभी सीएम नहीं बनना और ना ही नीतीश जी पीएम बनने जा रहे हैं। उनके कहने का मतलब साफ था कि आरजेडी के लोग कोई हड़बड़ी ना दिखाए, नीतीश ही अभी सीएम है और आगे भी रहेंगे। चंद्रशेखर का नीतीश का पांव छूना तेजस्वी का संकेत ही माना जा रहा। कुल मिलाकर बिहार की सियासत देखते हुए कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति फिलहाल पैंतरेबाजी के दौर से गुजर रही है, जो कि साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैंतरे को समझने वाला और इस पर निगाह रखने वाला बाजी मारता है या खुद पैंतरेबाजी करने वाला ही बाजी मार ले जाएगा। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।